इसका 3 वचन ध्यान रखो। परमेश्वर ने बाइबल में कहा अंत के दिनों में जो विश्वासी लोग हैं उनको भरमाने के लिए, है ना, दुष्ट आत्माएं आएंगी, गलत शिक्षाएं आएंगी। प्रभु ने कहा आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा है अंत में हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसा तुम में हुआ। हालेलुया। प्रभु का वचन आया, तुम्हारी लाइफ को बदला, है ना, तुम्हारे जीवन से आज प्रभु को महिमा मिल रही है। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। हालेलुया। लिखा है कि हम टेढ़े और दुष्ट लोगों से बचे रहें। हम कहेंगे सारे प्रभु दे बंदे हैं, सबनों प्यार करो। प्रभु कहता प्यार करो, है ना, लेकिन दुष्ट लोग जो तुम्हारे विश्वास को चुराना चाहते हैं, तुम्हारे जो तुम्हारी अच्छी दौड़ तुम दौड़ रहे हो उससे तुम्हें रोकते हैं, उनसे बचे रहो। क्या लिखा है? हम टेढ़े, समझ रहे, टेढ़े लोग कौन होते हैं? जिनका विश्वास खराब हो जाता है, जो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु के वचन के अनुसार नहीं। टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से जो शैतान की शिक्षा पे मन लगाते हैं, प्रभु की नहीं, बचे रहो क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है ये तो इतने साल से प्रभु में है, या ये तो इसको तो ज्यादा ज्ञान है। नहीं, प्रभु कहता है आप वचन पढ़ो, परखो चीजों को, परंतु प्रभु सच्चा है। मनुष्य झूठे हो सकते हैं, टेढ़े हो सकते हैं, दुष्ट हो सकते हैं, पर प्रभु सच्चा है। हालेलुया। वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। दुष्ट कौन? शैतान। शैतान से सुरक्षित रखेगा। हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। हालेलुया। क्या मैं बोल सकती हूँ ये बात आपके लिए? हालेलुया। हाँ, मुझे तुम पर प्रभु में भरोसा है कि जो जो आज्ञा मैं तुम्हें देती हूँ उसे तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम लोग एक आज्ञाकारी बालकों के समान बने, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की, और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। परमेश्वर तुम्हारे मन की अगुवाई करे। मैंने बताया था पिछले वीरवार, मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। हालेलुया। इसलिए मन की जो अगुवाई है वो शैतान ना करे, मन की जो अगुवाई है वो परमेश्वर करे, पवित्र आत्मा करे। हालेलुया। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई है उसके अनुसार नहीं चलता है। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग अंत के दिनों में भरमाए जाएंगे, दुष्ट कामों में लग जाएंगे। तो प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जो लोग प्रभु की शिक्षा के अनुसार नहीं चल रहे, जिन्होंने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है ना, जो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं, कलीसिया का विरोध करते हैं, अभिषिक्तों का विरोध करते हैं, वचन का विरोध करते हैं, परमेश्वर के चमत्कारों का विरोध करते हैं, हर चीज जो उनको सीधी बोलो उसका विरोध करते हैं। आप सीधी बात बोलो वो टेढ़ी बोलेंगे, आप उन्हें प्रभु के बारे में बताओगे वो कुछ और बोलेंगे। आप विश्वास की बात, चमत्कार की बात बोलो सब बकवास है। हाँ, सब बकवास है, वो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हाँ, मिलते हैं हमें ऐसे लोग, मिलते हैं। जब आप अपनी गवाही देते हैं तो वो हमें उल्टा बोलते हैं, जब हम प्रभु के बारे में बताते हैं वो हमारा विरोध करते हैं। ऐसे लोग हमें मिलते हैं, ऐसे टेढ़े। और वही लोग जो कल तक प्रभु में बहुत स्ट्रांग थे, जब वो भटक जाते हैं, वो जो लोग, वो क्या करते हैं? तुम्हारे विश्वास के ऊपर अटैक करते हैं। बहुत चल के देख लिया हमने, प्रभु में कुछ नहीं है, तुम अच्छी चाल चल रहे हो, और ऐसे लोग तुम्हारा विरोध करते हैं जिन्होंने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया। वो चाहते तुम भी बिगाड़ लो, तुम भी विश्वास से गिर जाओ, तुम भी अपने
वचन का जीवन छोड़ दो, वो ऐसा चाहते हैं। से टेढ़े और दुष्ट लोगों से प्रभु कहता है बचे रहो, क्योंकि हमको अपनी दौड़ पूरी करनी है। हालेलुया। पढ़े। क्योंकि तुम आप जानते हो क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। हम इसका 10 से भी पढ़ेंगे, नहीं 9 भी पढ़ेंगे। 9 पढ़ो इसका। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं। क्या परमेश्वर क्या चाहता है कि हम दूसरों के लिए एक आदर्श बने, हर दूसरे हमें देख के परमेश्वर में बढ़े। कि तुम हमारी सी चाल चलो, तुम हमारी सी चाल चलो, क्योंकि जब तुम्हारे यहाँ थे क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी ना पाए। जो कोई काम ना करना चाहे वो खाना भी ना खाए। हाँ, आलसी लोगों के लिए वचन, जो काम नहीं करते लेकिन दूसरों के काम में हाथ डालते हैं, अड़ंगा डालते हैं। हाँ, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद नहीं करेंगे लेकिन जो कोई कुछ कर रहा होगा, ऐसे नहीं ऐसे उसको दिमाग देने लगेंगे। जो व्यक्ति कर रहा है, खुद व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, पर जो व्यक्ति कर रहा है उसको सलाह देने लगेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे इस तरह, खुद कुछ नहीं करेंगे पर दूसरा जो कर रहा है उसको बोले तुझे नहीं पता, मैं बताता हूं कैसे करना। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। खुद कुछ नहीं करेंगे, कोई प्रार्थना का जीवन नहीं, कोई उपवास का जीवन नहीं, कोई वचन का जीवन नहीं, लेकिन जो व्यक्ति चल रहा है प्रभु में सही उसके विरोध में बातें करेंगे। बोले उसको कुछ नहीं पता, हम बताते क्या करना, हमें सब कुछ पता है। दूसरों के काम में हाथ डालेंगे। क्यों? ये ऐसे कौन करते जानते हैं? जो फ्री होते लोग, जिनको काम करने की आदत नहीं होती, जो आलसी लोग होते हैं, वो खुद काम नहीं करेंगे, दूसरे के काम में बाधा डालेंगे, हाथ डालेंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रभु कहता है अगर तू काम ना करे तो रोटी भी मत खा। हम लोगों ने पता है क्या आज डिसाइड कर रखा है, यही काम करूंगा, ये नहीं मिलेगा तो सारी जिंदगी फ्री रहूंगा। सरकारी नौकरी लगेगी तो काम करूंगा, नहीं तो बैठा रहूंगा। आजकल लोगों ने डिसाइड कर लिया यही करूंगा बस। घर में 10 काम होंगे, कोई काम नहीं करेंगे हम, बस वही काम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो काम है। हाँ? आपको फ्री नहीं रहना। हो सकता है आपका घर टूटा पड़ा है, हो सकता है आपके बच्चों को आपकी जरूरत हो, 10 काम घर के और भी हैं, लेकिन हम लोग एक ही काम, ये मिलना चाहिए। जब आप परमेश्वर आपको मेहनती देखता रहे, ये व्यक्ति फ्री नहीं बैठता, ये सदा हमेशा काम में लगा रहता है। परमेश्वर आपका मनचाहा काम भी आपको देंगे। हालेलुया। कुछ नहीं, जो व्यक्ति को काम करने की आदत है वो बोलेगा कुछ घर में काम नहीं, चलो मैं चर्च में जाके सेवा कर लेता हूँ। उसको आदत है काम करने की, लेकिन जिसको आदत नहीं है काम करने की, वो हमेशा दूसरों के काम में हाथ डालेगा। अपने घर की सुधि नहीं होगी, दूसरे के घर का सारा हाल पता होगा। अपना पता नहीं घर में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों का पूरा पता होगा। दूसरों के काम में प्रार्थना करने का टाइम नहीं, जो कर रहे हैं उनके विरोध में बात करना, दूसरों के अड़ंगा डालना, दूसरों के काम। जो व्यक्ति सीधे सीधे अपनी चाल चल रहा है, काम कर रहा है, घर की जिम्मेवारी उठा रहा है, चर्च की सेवा कर रहा है, सारा सही कर रहा है, क्यों कर रहा है तू? मैं बताता हूं तुझे। प्रभु कहता है ऐसे टेढ़े और दुष्ट लोगों से, जो तुम्हारी दौड़ में दौड़ने से तुम्हें रोकते हैं, जो तुम अच्छी चाल चल रहे हो उसमें तुम्हें खराब करते हैं, दूर रहो। हालेलुया। 11 से हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते, पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं।
ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। तुम हे भाइयों, हाँ, भलाई करने में साहस ना छोड़ो। भलाई करने में साहस ना छोड़ो, प्रार्थना करने में साहस ना छोड़ो, मेहनत करने में साहस ना छोड़ो। प्रभु कहता है अपनी दौड़ को दौड़ो। हालेलुया। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पे दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वो लज्जित हो, तो भी उसे बैरी मत समझो पर भाई जानकर समझाओ, चिताओ। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? लेकिन क्या करते हैं हम लोग? ऐसे व्यक्ति की संगति में जाके खुद भी खराब हो जाते हैं, अपना विश्वास खराब कर लेते हैं, उस दुष्ट की बातों पे विश्वास करके अपने ईमान से गिर जाते हैं। बाइबल में लिखा है जो धर्मी, सपोज करो आप अच्छी प्रार्थना, अच्छे विश्वास वाले हो, आप अच्छे काम करने वाले हो, अच्छी सेवा करने वाले हो, वचन करने वाले हो, और एक दुष्ट आपको भरमा देता है कि ये ठीक नहीं है, अब पास्टर जी ठीक नहीं है, चर्च ठीक नहीं है, ये कुछ नहीं पढ़ा सेवा में, कुछ नहीं पढ़ा वचन पढ़ने में, और ये धर्मी क्या है उसकी बात सुन के अपना सारा आत्मिक जीवन खराब कर ले। तो प्रभु क्या कहता है उसके विषय में पता है? एक वचन है, कहते जो धर्मी दुष्ट के कहने में आ जाए वो गंदले सोते के समान है। कैसे सोते के? गंदला पानी काम आएगा? पहले क्या है, अच्छा सोता है, लोग पानी पी रहे हैं, काम आ रहा है दूसरों के, उसकी लाइफ दूसरों के काम आ रही है, पर जब वो दुष्ट के कहने में आता है गंदला सोता, ना पीने के लायक ना फेंकने के लायक, गंदला सोता बन जाता है। इसीलिए यहाँ पे प्रभु कह रहा है कि ऐसे दुष्ट और टेढ़े मनुष्यों से बचे रहो जिनकी अगुवाई शैतान करता है। हमारे मन की अगुवाई प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आत्मा करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन की अगुवाई आज दुष्ट शैतान कर रहा है। हालेलुया। कितने वो समझ में आ रहा है? दूसरों के काम में हाथ मत डालें। दूसरों को, आज क्या है, हम प्रार्थना नहीं करते, पर जो बंदा 2 घंटे प्रार्थना कर रहा है उसको हम समझाते हैं कैसे प्रार्थना करें, खुद नहीं कर रहे। आजकल लोगों को सलाह देना और समझाने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अपनी लाइफ पे ध्यान ही नहीं, हमेशा सिर्फ दूसरों के बारे में ही। मैं सिखाता हूं, मैं बताता हूं कैसे काम करना है। पहले खुद सीखो, फिर करो, फिर समझाओ। हालेलुया। आज क्या सिस्टम बन गया? सीखो, करो मत, सिखाओ। आज लोग सीखते हैं और सिखाते हैं, चलते नहीं है। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। सुनने, वचन को सुनने वाले नहीं, लेकिन चलने वाले बनो। हालेलुया। तो समझ आ रहा है आपको? जब आप अच्छा विश्वास में बढ़ रहे हैं, अच्छी दौड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको भरमाने आएंगे। ये अंतिम समय है, मैं बोल रही हूँ, एंड टाइम है, और इस समय पर अपने विश्वास की रखवाली करो, मजबूती के साथ बने रहो, आत्माओं को परखो ये प्रभु की ओर से है कि नहीं। बहुत सारे लोग तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे और चिपनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें सत्य के मार्ग से भरमा देंगे। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना में, वचन में, संगति में, जो प्रभु की वचन कहता है, जो आज्ञा कहती है, उसमें लगे रहो। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ, प्रभु सच्चा है, विश्वास योग्य है। मुझे 20 साल हो गए प्रभु के साथ चलते हुए, एक दिन भी प्रभु ने मुझे लज्जित नहीं होने दिया, एक दिन भी परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं। वो विश्वास योग्य प्रभु है। हालेलुया। मैं स्वर्ग से नहीं आई हूँ, या मैं स्वर्ग में नहीं रहती, मैं इसी दुनिया में रहती हूँ। हजारों प्रॉब्लम्स, हजारों चीजें, आंधी तूफान लाइफ में आते हैं, लेकिन परमेश्वर वफादार है, वो सच्चा है। हर एक आंधी और तूफान आता, टकरा के चला जाता है, क्योंकि हम विश्वास में खड़े हैं और उस स्थान पे खड़े हैं जहां प्रभु ने हमें खड़ा किया है। हालेलुया। प्रभु के ठहराए स्थान से
जब आप हटते हैं आप विपत्तियों पे घिर जाते हैं, फिर आप निकल नहीं पाते उन चीजों से। इसीलिए जब आप अच्छी दौड़ दौड़ रहे हैं, वचन को मान रहे हैं, आज्ञा को, अरे तुम आज्ञा मानते हो और मानते भी रहोगे, ये मेरा विश्वास है आपके लिए। हालेलुया। आप परमेश्वर के प्रिय हो, आप परमेश्वर के प्यारे हो, आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे हो। प्रभु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो प्रभु का प्रेम आपकी जिंदगियों में आज्ञाकारिता बढ़ती जाए, ताकि जब यीशु मसीह आए तो आप विरोध करने वाले लोग नहीं, टेढ़े और दुष्ट लोग नहीं, लेकिन धर्मी और आज्ञाकारी बच्चे हो परमेश्वर के, और प्रभु अपनी उस भीड़ को स्वर्ग में लेके जाए। हालेलुया। आप सोचो, टेढ़े, दुष्ट, आलसी, प्रभु की अनाज्ञाकारिता करने वाले, और एक तरफ परमेश्वर में चलने वाले, विश्वास में बने रहने वाले, दुख उठा के प्रभु के साथ चलने वाले लोग, आज्ञाकारी लोग, प्रभु कौन सी भीड़ को स्वर्ग लेके जाएगा? हाँ, कौन सी भीड़ को? दुष्ट लोगों की भीड़ को जो उसकी आज्ञा नहीं मानते उनको, या उन लोगों को जो परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहे? लोगों ने भरमाने की कोशिश की, लोगों ने उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को पकड़े रखा, अपने दृढ़ता के साथ अपने उद्धार की रखवाली की। प्रभु ऐसे लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए आने वाला है। हालेलुया। क्या उनमें से हम हैं? हाँ? कितने लोग हैं जो प्रभु के साथ जाएंगे? प्रभु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे साथ होगा। हालेलुया। तो जैसा आपका विश्वास है, मैं, प्रभु ने कहा वैसा तेरे साथ होगा। हालेलुया। धन्यवाद करें परमेश्वर का। तो इस अंतिम दिनों में आत्मा स्पष्टता से कहता है कि दुष्ट लोगों से, झूठी शिक्षाओं से बचे रहो। आप बहुत अच्छे से बने हुए हो, अच्छे से चल रहे हो, अपनी गवाही दे रहे हो, सारी बातों को कर रहे हो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? इसी तरह आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु में अंत तक विश्वास हो गया, कोई चीज, कोई विपत्ति, कोई चीज मुझे प्रभु पीछे ना हटाए। हालेलुया।